मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है। आज मेरी कौम को नबी का नाम लेते हुए गैरत आ रही है, हाथ उठाते हुए शर्म आ रही है। अगर आज कोई नेता होता तो मेरी कौम के नौजवान तो हाथ उठाते, मेरी कौम के बूढ़े भी हाथ उठाते होते, बूढ़े भी नारे लगाते होते कि मैं ये नहीं कहता नेताओं के नाम पे हाथ ना उठाओ, मैं ये नहीं कहता अपने नेताओं को ना जिताओ, मैं ये नहीं कहता अपने नेताओं की जय जयकार ना पुकारो, लेकिन याद रखो ऐ नबी के गुलामों, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है इसलिए पैदा न किया तुम नेताओं के नाम पे हाथ उठाओ, इसलिए पैदा न किया तुम प्रधानों के नाम पे हाथ उठाओ, इसलिए पैदा न किया तुम एमएलओ के नाम पे हाथ उठाओ। याद रखो नबी के गुलामों, आज वसीम ने कुछ कहा है तो इसमें सिर्फ वसीम की कमी नहीं है, बल्कि हम गुलामों की भी कमी है, हम नबी के चाहने वालों की भी कमी है। अगर किसी की माई के किसी की माँ ने ऐसा लाल पैदा न किया जो कुरान के खिलाफ उंगली उठाए, जो नबी के खिलाफ उंगली उठाए, कहीं न कहीं किसी न किसी जगह हमारी भी कमी है, कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर हमारी भी कमी है। उस कमी को गौर करना है, वो कमी कौन सी है, उस कमी पर गौर करना है, वो कमी हमारे अंदर कौन सी है, मेरी कौम के अंदर कमी कौन सी आ गई। ऐ नौजवानों, आज जलसों में खड़े होकर नारा लगाते हैं, वो नौजवान नारा लगाते हैं जो फजर की जमात में नहीं पहुंच पाते हैं, वो लोग नारा लगाते हैं तो ईशा पढ़ के नहीं आते हैं। बताओ क्या नबी अगर तुम्हारे नारों से खुश होंगे तो मैदान महशर में नबी तुमसे सवाल नहीं करेंगे फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़े थे, ईशा की नमाज क्यों नहीं पढ़े थे, मगरिब की नमाज क्यों नहीं पढ़े थे। अरे मेरा नबी तुम्हारे नारे देखने के लिए नहीं, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जब तुम जलसे में नारे लगाओगे तो तुम्हारा हाथ बाद में उठेगा, मदीने वाले का हाथ पहले उठेगा और कहेंगे परवरदिगार ये मेरा उम्मती है। रब फरमाएगा महबूब जो तेरा है मैंने उसके तमाम गुनाहों को बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती आजम संभल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन जलसों को तमाशा ना बनाओ, ये इसलिए तफरी का जरिया नहीं है, हम आते हैं और चले जाते हैं। इन जलसों में आओ, मुफ्ती आजम बैठे हुए हैं, जियारत करो, एक बात लेके जाओ, मत करो 3-3, 4-4 बजे तक जलसे रात के, 12 बजे पूरे कर दो, लेकिन कम से कम अमल करो। मेरी कौम का नौजवान नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिद में आजान हो जाती है, मेरे कौम के नौजवान दरवाजों पर, मस्जिद के दरवाजों पर बैठकर व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है और पोस्ट करते हैं इस्लाम खतरे में है। अरे उस वसीम ने ये बोला, वसीम की क्या औकात के वो कुरान के खिलाफ कोई जुमला बोलता। हमने कुरान को अपने घरों में अच्छे कपड़ों में सीकर ऊंची जगह पर रख दिया, अब किसी का हाथ नहीं पहुंचता, कुरान कोई नहीं पढ़ता। सुबह में जब दिन निकलता है तो बाप इंतजार में रहता अखबार कब आएगा, माँ इंतजार में रहती है अखबार कब आएगा, बेटी इंतजार में रहती है अखबार कब आएगा, बेटा इंतजार में बार बार पूछता है अब्बा अखबार आया कि नहीं आया। अरे अखबार पढ़ने वालों, मैं तुमसे ये नहीं कहता तुम अखबार ना पढ़ो, लेकिन फजर की नमाज पढ़ने के बाद एक पारा ना सही तो आधा पारा ना सही तो एक रुकू ना सही तो चंद आयतें पढ़ लिया करो। जब घर घर में कुरान की तिलावत होगी, जब बच्चे कुरान की तिलावत करेंगे, जब औरतें कुरान की तिलावत करेंगी, जब बूढ़ी कुरान की तिलावत करेगी, जब जवान कुरान की तिलावत करेंगे, तब किसी की माँ ने ऐसा लाल पैदा न किया जो कुरान के खिलाफ उंगली उठाए। वसीम ने सोच लिया ये वो कुरान है जिसकी तिलावत नहीं की जाती, मुसलमानों ने इसको सजाकर अपने घरों में ताक में रख दिया है, अब इसके खिलाफ उंगली उठाई जाए। अल्लाह की कसम अगर घर घर में कुरान की तिलावत होगी तो जो वसीम उंगली उठा रहा है तो कहने पर मजबूर हो जाएगा कि ये अल्लाह का कलाम है, ना कल इससे कोई नुक्ता बदल सकता है और ना कयामत तक ये कोई नुक्ता बदलने की
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान। हाफिज़े कुरान पैदा हो रहे हैं। ये कुरान की अजमत देखो मुसलमानों, हमने कुरानों को पढ़ना छोड़ दिया, अखबार लगा लिए और हमने मेज़ें लगा ली है, पूरी मेज़ें अखबारों से भरी हुई है। बच्चे भी अखबार पढ़ते हैं, औरतें भी अखबार पढ़ रही है, जवान भी अखबार पढ़ रहे हैं, बूढ़े भी अखबार पढ़ रहे हैं। कुरान ताक में रख दिया है, कुरान की तिलावत करो। नौजवानों अपनी निगाहों को पाक कर लो। जब तुम अय्याशी में पड़ गए तो वसीम एक पैदा हो गया, तुम किस किस के ऊपर उंगली उठाओगे? अभी तो एक वसीम पैदा हुआ है, न जाने कितने वसीम पैदा हो जाएंगे अगर तुम कुरान की तिलावत न करोगे। न जाने कितने वसीम पैदा होंगे अगर तुम नमाजों की पाबंदी नहीं करोगे। न जाने कितने वसीम पैदा होंगे। आज तुम इसी में पड़े हुए हो, एक वसीम पैदा हुआ। अरे एक वसीम नहीं है, कुछ दिन पहले तुमने देखा था किसी इंसान ने आवाज दी थी कि फजर की अजान जब होती है ना तो उससे हमारी नींद खराब हो जाती है, अजान को बंद कर दिया जाए। जब ये आवाज उठी मुसलमान खामोश रहा। कुरान के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, मुसलमान खामोश रहा। अजान के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, मुसलमान खामोश रहा। अब जब कहा नकाब के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, मुसलमान खामोश रहा। एक आवाज उठती है कि जो औरतें आज जो शादियां होती है ना, जो कुरान के कानून के मुताबिक होती है ना, वो कानून एक चलेगा। तमाम की शादियां आग के चारों तरफ घूमना पड़ेगा। मुसलमान खामोश रहा। लेकिन जब देखा जब एक और लोहा गरम था तो हुकूमत ने एक चोट और मारी और कह दिया गोश्त बंद कर दिया जाए। मुसलमान बौखला गया, अब कैसे जिएंगे यार, अब कैसे रहेंगे यार, गोश्त के बगैर कैसे जिएंगे? क्या हम गोश्त खाने के मुसलमान रह गए? कुरान पे पाबंदी लगती रहे हम जी सकते हैं, अजान पे पाबंदी लग जाए हम जी सकते हैं, नमाज पे पाबंदी लग जाए हम जी सकते हैं, मस्जिदों में ताले लग जाए हम जी सकते हैं, उलमा पे पाबंदी लग जाए हम जी सकते हैं, उलमा की गर्दनें काट दी जाए हम जी सकते हैं। लेकिन अगर गोश्त बंद हो गया तो हम जी नहीं सकते। अगर गोश्त पे पाबंदी लग गई हम जी नहीं सकते। दुनिया समझ गई मुसलमान सिर्फ खाने का रह गया, मुसलमान काम का नहीं है। अरे जब अजान की बात चली, जब अजान की बात चली, जब कुरान की बात चली, जब मसाजिद की बात चली, जब उलमा की बात चली, तो तुम्हें मैदान में निकल के ऐलान करना था, ए दुनिया वालों सुनो, अगर गोश्त बंद हो सकता है तो हम जी लेंगे, अगर सब्जियां बंद होंगी तो हम जी लेंगे, दुनियादारी कुछ बंद होगी तो हम जी लेंगे। अगर कुरान की बात हुई, अगर मस्जिद की बात हुई, अगर मदरसों की बात हुई, अगर उलमा की बात हुई, अगर शरीयत की बात हुई तो सुन लो, वस्फ़े खैरुल अनाम कर दूंगा, जिंदगी उनके नाम कर दूंगा, और जो भी दुश्मन है मेरे आका का उसका जीना हराम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लाह मौलाना अब्दुल कयूम साहिब किबला वो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज मेरी कौम चेंज हो गई है। मेरी कौम को पता ही नहीं चल रहा हम कर क्या रहे हैं, दुनिया में हो क्या रहा है। बस व्हाट्सएप लेके बैठ गया है, पोस्ट कर रहा है, फेसबुक चला रहा है, इस्लाम खतरे में। अबे अकल के अंधे नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, इस्लाम खतरे में, दुनिया को बता रहा है। काश तुम मस्जिद में जाके दुआएं करता, इस्लाम नकल खतरे में था, इस्लाम नाज खतरे में। इस्लाम की फितरत को कुदरत ने लचक दी है, जितना तराशोगे उतना ही हरा होगा। इस्लाम नकल खतरे में था, इस्लाम नाज खतरे में। कुरान नकल खतरे में था, कुरान नाज खतरे में। अगर खतरे में तो आज का मुसलमान खतरे में। बेशक हक है, सही बात। अगर खतरे में है तो आज का मुसलमान खतरे में। अपनी खैरियत मना, अपने आप को देख ले क्या हो रहा है तेरे साथ में। मेरी कौम के नौजवानों को पता ही नहीं है, इस्लाम के तरीके पे चलना छोड़ दिया है।